नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीवीसीएन न्यूज। टीवीसीएन न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मोदी सरकार संकटों से घिरती जा रही है लगातार। इसे कहते हैं कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। इस वक्त जो संकटों में घिर रही है मोदी सरकार, वह अलग अलग गलत पर गलत फैसले लेते जा रही है और खुद के बयानों में खुद उलझती जा रही है। जिस तरह एप्स्टीन फाइल में हमारे देश के प्रधानमंत्री का भी कई बार नाम आया और पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी का, अब तो यह 60 गांठ नरेंद्र मोदी से जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। जो प्रधानमंत्री है हमारे देश का, अनिल अंबानी का एप्स्टीन से संपर्क, ईमेल, और पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी का एप्स्टीन से ईमेल, इस बात को साबित करते जा रहे हैं कि कहीं न कहीं यह लोग नरेंद्र मोदी के लिए ही काम कर रहे थे एप्स्टीन से जोड़ने का। मैं नहीं जानता यह क्यों हो रहा है, लेकिन कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारी पोल खोल दी। पवन खेड़ा ने बताया कि 2014 में जब नरेंद्र मोदी शपथ ले लिए थे प्रधानमंत्री का, उसके बाद हरदीप सिंह पुरी की कई बैठकें हुई एप्स्टीन के साथ, जबकि हरदीप सिंह पुरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि 2-3 बार हुई थी। लेकिन जो पवन खेड़ा ने सबूतों के साथ बताया, जिसका ईमेल आईडी में जिक्र है, 62 बार मुलाकात हुई, 62 बार। पहला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ लेने के बाद जून 2014 में 5 जून को हरदीप सिंह पुरी का और एप्स्टीन की मुलाकात हुई। 2014 में ही जून 6 तारीख को भी हुई और 2014 में ही जून 8 तारीख को हुई। 2014 में ही जून 19 तारीख को हुई, यानी कि जून महीने में 4 बार बैठक हुई। और 19 सितंबर को बैठक हुई। 2014 में 23 सितंबर को बैठक हुई। 2014 में 24 सितंबर को बैठक हुई। सितंबर महीना में 3 बार बैठक हुई और 2014 में 9 अक्टूबर को और 10 अक्टूबर को बैठक हुई। यानी कि ऐसे ही सिलसिला चलता रहा और 62 बार 62 टाइम्स एप्स्टीन के साथ हरदीप पुरी का बैठक हुआ। ऐसे में मल्लिकार्जुन खड़गे या कांग्रेस बहुत ही इस पर गंभीर रूप से हमलावर है। लेकिन एआई समिट जो हो रहा है, बिल गेट्स जो इसी एप्स्टीन का आरोपी है, उसका सत्कार, स्वागत चंद्रबाबू नायडू किए। चंद्रबाबू नायडू बिल गेट्स तक नहीं पहुंच सकते बगैर मोदी सरकार के। यानी कि मोदी सरकार ने ही आंध्र प्रदेश के अंदर चंद्रबाबू नायडू से बिल गेट्स का स्वागत करवाया, संदेश दिया कि एप्स्टीन में जो भी लिप्त है हमें कोई दिक्कत नहीं है। जब चर्चा होने लगी और उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी की भत पिटने लगी, तो बिल गेट्स जो एआई समिट में भाषण देना था, तो एआई समिट की वेबसाइट से भारतीय जनता पार्टी ने बिल गेट्स का नाम डिलीट कर दिया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक ट्वीट किया, कहा कि भारत की डिजिटल और एआई क्षमताओं की प्रदर्शित करने वाला एक शानदार एआई शिखर सम्मेलन, खबरों के अनुसार इस पीआर के भूखे सरकार के घोर कुप्रबंधन और अराजकता में तब्दील हो गया है। संस्थापक, प्रदर्शक और आगंतुक सभी को प्रधानमंत्री के पहले ही दिनों फोटो खिंचवाने के लिए अचानक पहुंचने के कारण भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। यानी कि उसमें जिसे भी जाना था, इतनी भीड़ हो गई फोटो खिंचवाने के लिए कि बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ा। लेकिन जिस बिल गेट्स का बात मैंने किया, एप्स्टीन फाइल से जुड़ी हुई, 2600 बार बिल गेट्स का नाम एप्स्टीन फाइल में आया है।
और बिल गेट्स की पत्नी भी उन्हें छोड़ दी। कहा कि ऐसे घिनौने व्यक्ति के साथ हम नहीं रह सकते। उस बिल गेट्स का नाम वेबसाइट से डिलीट कर दिया गया और अब सूत्रों के हवाले से यह कहा जा रहा है कि वह भाषण देंगे। बिल गेट्स के एजेंसी की तरफ से कहा जा रहा है कि देंगे, लेकिन एआई समिट के उस वेबसाइट से उनका नाम डिलीट हो चुका है। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू को भी इसमें फंसा लिया नरेंद्र मोदी ने, जिससे चंद्रबाबू नायडू की नाराजगी और भी अब बढ़ने लगी है। ऐसे में नीतीश कुमार की भी अब भद पिटने लगी है मोदी सरकार के इस तरह के रवैये से, क्योंकि जो आ रहे हैं इस वक्त एआई सम्मेलन के अंदर ज्यादातर एप्स्टीन फाइल में लिप्त है और एप्स्टीन फाइल का सीधा लिंक भारत से भी जुड़ रहा है, जो हरदीप सिंह पुरी। ऐसे में कांग्रेस हमलावर है और कांग्रेस सबूत पर सबूत रख रही है, लगातार एप्स्टीन फाइल पर सर्च कर रही है। कांग्रेस के पवन खेरा ने यह कहा कि अभी तो मात्र 2% आया है, अभी तो 98% आना बाकी है, बहुत सी तस्वीरें आ सकती है। ऐसे में कहीं नजरअंदाज बिल गेट्स को करना मोदी सरकार के लिए, जो उनके साथ रहती है तो भद पिटती है और नहीं रहती है तो शायद हो सकता है कीमत चुकानी पड़े। जो बिल गेट्स कई हजार करोड़ आंध्र प्रदेश के अंदर इन्वेस्टमेंट करने गए थे, कहीं ऐसा तो नहीं कि वह नाराज होकर के चले जाएंगे और चंद्रबाबू नायडू को जिस तरह से उनका स्वागत करवा कर फंसा दिया गया और अब उनका इन्वेस्टमेंट ना हो तो जो भद पिटेगी, कहीं समर्थन वापसी तक तो बात नहीं चली जाएगी। लेकिन मोदी सरकार बड़ी मुश्किलों में से घिर गई है और कहा जा रहा है कि अब मोदी सरकार का बच पाना बहुत मुश्किल होगा। 9 मार्च को अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होना है पार्लियामेंट के अंदर और वह चर्चा कहीं सरकार का आखिरी दिन न हो जाए, क्योंकि उसी दिन वोटिंग भी होना है। मैनेजमेंट में भारतीय जनता पार्टी सरकार लगी हुई है, मैनेज होगा या नहीं होगा या सरकार गिर जाएगी 9 तारीख को पता चलेगा। तो बाकी आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने अगर TVCN न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही खबरें देखने के लिए बने रहिएगा TVCN न्यूज के साथ। मिलते हैं फिर अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।